मेरे भाई, अगर आप इस वीडियो में आ गए हो तो इस वीडियो को कंप्लीट देख के जाना, क्योंकि साथ ही रेलवे से संबंधित हम लोग इसमें मैथ्स के प्रश्न सॉल्व करेंगे जो आपके इस प्रतियोगी परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी होंगे। जो भी साथी जितने भी प्रश्न सॉल्व करेंगे हम एक आसान विधि से सॉल्व करेंगे जो आपके एग्जाम में आपके टाइम को बचाएगा। जैसे आपके सामने एक प्रश्न है, ये सरलीकरण से पूछा गया प्रश्न है। आपसे पूछ रखा है इन दो संख्याओं का आपस में गुणा करेंगे तो कितना होगा। अगर सीधा सीधा साथी आप गुणा करने जाओगे तो आपका काफ़ी ज़्यादा समय लग जाएगा। तो इसीलिए हम आपको इसमें एक आसान विधि बताएंगे जो आपके प्रश्नों को कम समय में सॉल्व कर देगा। जैसे साथी इसको कैसे सॉल्व करते हैं, अगर किसी भी कोई भी सीरीज है साथी, जैसे इसमें 2 अंकों की सीरीज है 99 है, अगर 9 अंक मतलब जो 9 नंबर वाली सीरीज होगी अगर उसका गुणा किसी भी संख्या से हो रहा है, जैसे अगर इसमें 2 अंक है तो 2 ही अंक का गुणा होना चाहिए। जैसे 99 का गुणा आपका 23 से हो रहा है। अगर साथी जैसे 9 वाली सीरीज से किसी भी संख्या का गुणा हो रहा है तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे 99 का गुणा अगर हम लोग 23 से करें तो सबसे पहले क्या करते हैं साथी, जो संख्या आपको नीचे दी गई है, जो संख्या आपको नीचे दी गई है आपको उसमें से घटा देना। जिसका गुणा 9 वाली सीरीज से करना है उसमें से 1 घटा देना। जैसे 23 में से 1 घटा दोगे आपका कितना आ जाएगा साथी, 22 आ जाएगा। अब क्या करना है, सेकंड स्टेप क्या है साथी, दूसरा स्टेप है इस 9 में से मतलब ये जो ऊपर वाली 9 की सीरीज दी रहेगी उसमें से इनको माइनस कर देना। जैसे अब 9 में से 2 को माइनस करोगे कितना आएगा साथी, आपका 7 आएगा। और फिर इधर 9 है, 9 में से फिर 2 है तो फिर 2 को माइनस करोगे आपके पास साथी कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो आपका 99 का गुणा जब 23 से करोगे तो 2277 आ जाएगा। अगर नहीं समझे तो दूसरे नंबर से समझ लो साथी। अगर जैसे 999 है, जैसे 3 अंक का 9 दे रखा है 999, इसका गुणा किसी भी साथी 3 अंक की संख्या से होना है। जैसे मान लेता हूं मैं 123 से होना है। किससे होना है, 123 से होना है। सबसे पहला स्टेप आप क्या करोगे, इस जो संख्या जिससे गुणा होना है उसमें से साथी आपको 1 माइनस करना है। 1 माइनस करोगे तो 123 में से घटाओगे कितना हो जाएगा, आपका 122 हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, जो घटा के जितना आपका आया उसको इसमें से घटा के लिख देना है। जैसे 9 से 2 को घटा दो, 9 से 2 को घटाओगे कितना आ जाएगा साथी, आपका 7 आ जाएगा। फिर 9 से फिर ये 2 दूसरे स्थान पे घटाओगे कितना आ जाएगा साथी, 7 आ जाएगा। और 9 में से 1 घटाओगे आपके पास 8 आ जाएगा। तो आपके पास जो साथी 999 और 123 का जो गुणा है साथी वो निकल के कितना आ जाएगा, 100 मतलब 12, 28, 77 निकल के साथ ही आ जाएगा। आई होप आप इस विधि को समझ चुके होंगे। अब आते हैं हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चन में जो आपसे पूछा है। ये प्रीवियस ईयर एनटीपीसी का पूछा गया प्रश्न है साथी, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। मैंने क्या बताया, सबसे पहले अगर इसका गुणा इससे करना है तो इसको सबसे ऊपर वाली है ऊपर लिखो, कितने 9 है, 6 9 है, तो 6 9 आप ऊपर लिख लो एज इट इज। टोटल कितने 9 है साथी, 6 9। अब ये जो जिस संख्या से आपको गुणा करना है, जिस संख्या से आपको गुणा करना है उसमें से 1 घटा दो, उसमें से 1 घटा दो। 1 घटा दोगे तो 8 में से 7 हो जाएगा, बाकी एज इट इज हो जाएगा। क्या निकल कर आ जाएगा, 3 4 5 6 7 7 ये निकल गया क्योंकि साथ ही 8 में से 1 को माइनस करेंगे 7 आ जाएगा। यहां तक आपको समझ में आया। अब क्या करना है, अब जो आपका निकल का आया 1 माइनस करने के बाद उसको इसमें से माइनस कर देना। जो 9 की सीरीज है इसमें से माइनस कर देना है। अब 7 को 9 से माइनस करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। फिर 9 को 7 से माइनस करोगे, सॉरी साथी 9 को 7 से करोगे, फिर 9 को 7 से करोगे आपका कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। उसके बाद 6 है, 9 को 6 से माइनस करोगे कितना आएगा साथी, आपका 3 आ जाएगा। उसके बाद 9 से 5 को माइनस करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अगला 9, उसमें से साथी आप 4 को माइनस करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अगला 9 में से 3 को माइनस करोगे तो आपके पास साथी 6 आ जाएगा। अब आपका आंसर क्या निकल गया, आपका आंसर निकल गया साथी 3 4 5 6 7 7 6 5 4 3 2 2। ये आपका किस ऑप्शन में दे रखा है, आप इसको देखो किस ऑप्शन में दे रखा है। देखो 3 4 5 6 7 7 6 5 4 3 2 2 आपका किस ऑप्शन में दिया है साथी, ये आपका एज इट इज ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं साथी ये विधि आपको अच्छी लगी होगी। तो आते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, यानी प्रश्न नंबर 2 कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग उसको देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 2 हम लोग साथी सॉल्व करेंगे। ये आपसे पूछ रखा है साथी 1 से 12 तक की संख्याओं के वर्गों का योग कितना होगा। जब भी साथी आपसे किसी भी प्रश्न में ऐसा प्रश्न पूछ ले, 1 से 12 संख्या है, 1 से 20 संख्या है, या फिर 12 से 30 संख्या है, कुछ भी एज इट इज अगर पूछ रहा है प्रश्न और कह रखा उनके वर्गों का योग कितना होगा, तो इसके लिए साथी एक शॉर्ट ट्रिक है, उसको इसमें आप अप्लाई करेंगे। उससे पहले देखो, इसको निकालने की 2 विधियां होती हैं। अगर आप इसको ऐसे कर सकते हो, 1 का स्क्वायर जो प्रश्न कह रखा है उसके अकॉर्डिंग, फिर 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, एज इट इज साथी आपका 12 का स्क्वायर। अगर इस तरह सॉल्व करोगे आपके एग्जाम में आपका ये बहुत ज्यादा समय लेगा। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे साथी, एक शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करेंगे जो आपके प्रश्न को महज 10 से 15 सेकंड के बीच सॉल्व कर देगा।
आपने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा होगा, जो उसका समेशन निकालते थे, जो साथी क्लास 11th में एक चैप्टर था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एपीजीपी, जिसको आप सब जानते होंगे। उसमें हमें एक विधि सिखाई गई थी। वो विधि क्या थी साथी? उसमें साथी हम लोग जिसका निकालते थे, दैट मीन अगर वर्ग का निकालते हैं तो वर्ग के लिए क्या फॉर्मूला होता था उस समय साथी हम लोग का? सिग्मा एन स्क्वायर इक्वल टू एन प्लस वन। अगर साथी आप कहीं कॉपी पेन लिखे हैं तो आप इसको नोट कर लें, क्योंकि आपके बहुत काम आएगा। 2n+1/6। ये आपका साथी अगर एन स्क्वायर किसी भी संख्या का अगर योग है, समेशन का मतलब क्या होता है साथी? योग। समेशन का मतलब योग। अगर साथी सिग्मा कहीं भी ऐसा दे रखा है, किसी भी संख्याओं का वर्ग दे रखा है, तो आप एज इट इज यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे अगर वर्गों का योग देगा। ठीक साथी, अब देखो इसमें n क्या है? en आप सभी को पता होगा, 1 है, 2 है, 3 है, फिर एज इट इज कितना दे रखा है? आखिरी संख्या 12। तो आखिरी संख्या हमेशा क्या होती है? n होती है। तो हम लोग इसको रख सकते हैं, n की जगह पे क्या रखेंगे साथी? 12। तो 12 रखो आप, फिर उसके बाद n है, n मतलब 12 प्लस 1, फिर उसके बाद 2n है, 2 इंटू 12 प्लस 1 अपॉन कितना है साथी? 6 है। अब यहाँ 6 से 12 कैंसिल आउट कर सकते हो, तो यहाँ आपका क्या बचा? 2 बच गया। तो इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो नहीं? 2 इंटू 12 प्लस कर दोगे 1 तो 13 हो जाएगा। तो यहाँ पर साथी 13 इंटू 12 दूनी 24 और एक कितना हो जाएगा साथी? आपका 25। अब इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास कितना निकल के आएगा? 13 दूनी 26 होता है साथी, 13 दूनी 26 इंटू 25। इसको सॉल्व करो साथी, 26 और 25 का गुणा कितना होता है साथी? 650 होता है। कितना? 650 होता है। तो 650 आपका किस ऑप्शन में दिया? तो ऑप्शन नंबर सी में दिया। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं साथी आसान सा प्रश्न था, आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। इस तरीके से आपसे कभी भी प्रश्न पूछेगा तो आप एज इट इज सॉल्व करोगे। अगर आपको नहीं समझ में आया तो एग्जाम्पल के जरिए और समझा सकते हैं साथी। अगर 1 से 6 के बीच पूछ रहा है, अगर 1 से 6 के बीच पूछ रहा है, तो वहां पर n कितना होगा साथी? 6 होगा। अगर वहां इतना पूछेगा तो वहां n क्या होगा साथी? 6 होगा। लेकिन ध्यान देखना, प्रश्न में ये होना चाहिए, क्या साथी होना चाहिए? आपके प्रश्न में होना चाहिए कि वर्गों का योग हो। किसका योग हो? वर्गों का। तो ध्यान रखेंगे आप। तो आते हैं अपना अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रखा है? ये भी साथी आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एनटीपीसी की परीक्षा 25/1/2021 के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है, तो इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या रखा है आपसे? 36 में 3 के स्थानीय मानों का योग ज्ञात करें। इसमें साथी क्या करना है? 36 में 3 का स्थानीय मानों, जो स्थानीय मान है, उनका योग ज्ञात करना है। आसान सा प्रश्न है, आपको देखने में लग रहा हो लेकिन आप गलती न कर दें, इसलिए एक आसान सी विधि बताता हूं। वो विधि क्या है? देखो इसमें 3 का है। एज इट इज एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। जैसे साथी मान लो 3636 है, इसमें 6 का मान आपसे पूछ ले, जो 6 है उसका स्थानीय मान पूछ ले, तो क्या करोगे? देखो इधर से 6 है तो 6 को एज इट इज लिख लोगे, 6 को एज इट इज लिख लोगे, ऐसे लिखोगे। उसके बाद देखो कितनी संख्या है? 1 संख्या, 2 संख्या, तो उसके बाद साथी 2 जीरो लगाओगे, तो ये इसका स्थानिक मान हो गया। अगर फिर यहाँ पर है तो यहाँ पर फिर 6 लिखोगे, 6 के बाद कोई अंक नहीं है तो आप उसके बाद 0 ऐड नहीं करोगे। तो ठीक, अब इनको आपस में ऐड कर लो। 600 प्लस कितना है साथी? 6 है, तो आपका 6 ऐड कर लो, तो कितना आ गया साथी? 606। अगर इसी प्रश्न में 6 का स्थानीय मान का योग पूछा जाता आपसे तो कितना हो जाता? 606 हो जाता। लेकिन प्रश्न में आपसे किससे पूछा है? 36 में साथी 3 का पूछा है, तो 3 का आप निकाल लो। 3 का स्थानीय मान 3 कहाँ पर है? 3 यहाँ पर, यहाँ पर है। 3 किस जगह है साथी? 3 यहाँ पर है, उसके बाद 3 यहाँ पर है। ठीक, अब देखो इस 3 के बाद देखो इस 3 को, अगर आप इस 3 को एज इट इज लिख दो, उसके बाद देखो कितने नंबर है? 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, तो आप कितना जीरो लगाओगे साथी? 3 जीरो लगाओगे। अब दोबारा 3 कहाँ पर? यहाँ पर है, दोबारा 3 यहाँ पर है, तो इस 3 को लिख लो। इस 3 के बाद कितना अंक है साथी? 1 अंक है, 1 जीरो लगाओगे। अब योग कह रखा है तो योग आप कर लो। कितना है साथी? 3000 है, इसको जोड़ना कितना है? 30 से, मतलब 3000 में 30 जोड़ देना, तो 0 0 0 हो जाएगा, 3 0 प्लस 3 हो जाएगा, फिर यहाँ 0 ही हो जाएगा, उसके बाद 3 आ जाएगा। तो योग पूछा है, योग आपका क्या निकल गया साथी? 30 आ गया। कितना आ गया? 30 आ गया। 30 आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे प्रश्न जब भी आपसे पूछेगा तो आप यही विधि अप्लाई करोगे। ठीक साथी, काफी आसान सी विधि है। उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न साथी ये भिन्न से है। अब देखो इसमें अगर भिन्न से साथी जो प्रश्न पूछा गया 1/8, 2/12, 3/16, 4/20, इसमें अगर आप इसको कन्वर्ट करोगे डेसिमल में तो आपका साथी समय बहुत जाएगा। 1/8 को इसको डेसिमल में कन्वर्ट करोगे, फिर 2/12 को डेसिमल में कन्वर्ट करोगे, तो आपका समय साथी बहुत जाएगा। मैं आपको इसमें आसान सी विधि बताता हूं जो आपके ऐसे प्रश्नों के लिए, दैट मीन ऐसे प्रश्न को आसान से सॉल्व कर देगा। कैसे? अब इसमें पूछ रखा है आपको सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। अगर सबसे बड़ी भिन्न
होगा तब भी वही फॉर्मूला आप लगाओगे, अगर कहेगा सबसे छोटी भिन्न कौन सी है तब भी आप वही यूज करोगे। वो ट्रिक क्या है साथी, देखो पहला क्या दे रखा है आपका, पहला दे रखा है 1/8 और दूसरा क्या दे रखा है 2/12। क्या दे रखा है 2/12। हम इस प्रश्न को छोड़ देते हैं, दूसरी ट्रिक अपनाते हैं, दैट मीन दूसरे प्रश्न को लेकर करते हैं। जैसे अगर साथी हम लोग 2 नंबर में पूछे, मैं पूछूं 1/12 बड़ा है या फिर साथी 1/13 बड़ा है, एज इट इज, आप कुछ करो मत, बताओ अब इसमें कौन सा बड़ा है। साथ ही आप कमेंट में जरूर बताना, कमेंट में आपका जरूर पढ़ूंगा और अगले जो इसका सेशन होगा उसमें मैं बताऊंगा भी किसका कमेंट सही था। तो देखो अब 1/12 1/13 इसमें किस विधि से आप इसको अप्लाई करोगे। देखो साथी कुछ नहीं करना, आप इसको अगर a/b मान लो, इसको a/b मान लो, इसको मान लो b c/d मान लो, c/d, तो इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, दैट मीन इसका गुणा इसके साथ कर देना, इसका गुणा इसके साथ कर देना। ठीक साथी, जैसे अब देखो क्या करना है, 1/12 b डिनोमिनेटर से आपसे कोई मतलब नहीं, उसको एज इट इज छोड़ दो, कोई मतलब नहीं। जैसे 1/12 है और साथी कितना 1/13 है, अब इसका गुणा इधर कर दो, इसका गुणा इधर कर दो, तो साथी क्या आ जाएगा आपका, इसका इधर करोगे 13 बाई आपका 13 हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब इनमें बताओ 13 आपकी बड़ी है या फिर 12 बड़ा है, 13 बड़ा है या फिर 12 बड़ा है। अब आप कहोगे ऐसे कैसे, देखो जब करोगे डिनोमिनेटर दोनों का सेम हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे साथी तो डिनोमिनेटर जो है साथी दोनों आपस में गुणा करके दोनों का सेम हो जाएगा, तो आपको अलग अलग करोगे तब भी आपको नजर यही एज इट इज नजर आ जाएगा। ठीक, तो बताओ आप इसमें 13 बड़ा है कि 12 बड़ा है, आप बिल्कुल कहोगे इसमें 13 बड़ा है। अब 13 बड़ा है तो 12 वाले को छोड़ दो, अगली संख्या जो आएगी उससे निकाल लेना। जैसे अब इस प्रश्न में देखो, इसमें दे रखा है 1/8 1/8 दे रखा है और 2/12 दे रखा है, 2/12 दे रखा है। आपको पता नहीं अब इसमें से कौन सा बड़ा है, तो सिंपल साथी इसका गुणा कैसे करो, इधर के साथ, और इसका गुणा करो इसके, मतलब क्रॉस में गुणा करना है, एक दूसरे के क्रॉस में गुणा करना है। तो 12 का गुणा कर दोगे कितने के साथ, मतलब 1 के साथ कितना हो जाएगा साथी 12 हो जाएगा, और 8 का गुणा कर दोगे 2 के साथ ही, 2 के साथ तो कितना हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा। अब बताओ 12 बड़ा है 16, तो कितना बड़ा है साथी 16 बड़ा है, तो आप 12 वाला पार्ट छोड़ दोगे, 12 वाला छोड़ दोगे, दैट मीन 1/8 आप छोड़ दोगे। अब 2/12 का 16 आया था, तो 2/12 ये है, इसका साथ ही अब अगले नंबर से कंपेयर करो, अगले नंबर से कंपेयर करो। जैसे जैसे ये 2/12 है, आपका कितने 1/8 का और 2/12 का किए थे, तो अब 2/12 और 3/16 का करेंगे। इसमें जो छोटा आएगा उसको आप छोड़ देना, उसके अगले नंबर करना। जैसे 16 का गुणा 2 से करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा साथी 32 आ जाएगा, और 12 का गुणा 3 से करोगे साथी 12 3 48 आ जाएगा। अब बताओ 32 बड़ा है कि 48 बड़ा है, ऑब्वियसली कहोगे 48 बड़ा है, तो आप ये वाले 12 वाले मतलब 32 वाले को छोड़ दोगे, 32 वाला ये तो इसको छोड़ दो। अब 48 वाले का अगले साथ निकालो, 48 वाले का क्या था साथी 3/16 था, और अगला क्या है 4/20 है, 4/20 है, सबसे बड़ी पूछा है ध्यान रखना। अब देखो क्या है इसमें, अब इसका क्रॉस करो, 3 मतलब 20 का 3 के साथ करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 20 का अगर 3 के साथ करोगे तो गुणा तो कितना आपके पास निकल के आने वाला है साथी 3 दूनी 6, दैट मीन 60 आएगा, और दूसरा करोगे 16 का 4 के साथ 64 आएगा। अब बताओ 64 बड़ा है या फिर साथ ही 60 बड़ा है, आप बिल्कुल कहोगे 64 बड़ा है, तो 64 किसका था 4/20 का। अब आगे कोई संख्या नहीं है, तो इनमें सबसे बड़ी कौन बची अभी तक साथी 4/20 बचा, तो 4/20 क्या किसी ऑप्शन में दिया है, तो आप ध्यान से देखोगे आपका ऑप्शन नंबर बी में 420 दे रखा है। आशा करता हूँ ये ट्रिक या फिर कह सकते हो फॉर्मूला आपको जरूर समझ में आया होगा साथी, तो आप इसको आसानी से अप्लाई करोगे प्रश्नों को और कम समय में इसको बना लोगे। हम आपको समझा रहे हैं इसलिए आपका ज़्यादा टाइम लग रहा है, अगर आप इसे खुद करोगे तो आसानी से इसको आप 10 सेकंड से 20 सेकंड में आप साथ ही इसको सॉल्व कर लोगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, ये कह रखा है दो संख्याओं का अनुपात 2/3 है और उनका लासा मतलब एलसीएम जो है वो 120 है। तो दोनों संख्याओं में सबसे छोटी संख्या आपको ज्ञात करनी है, सबसे छोटी संख्या दोनों संख्याओं में ज्ञात करनी है। अब साथ ही छोटी पूछे या बड़ी पूछे, सेम ही मेथड अप्लाई करेंगे हम। अब वो देखो कैसे करते हैं, सिंपल, इसके करने की 2 आसान विधियां हैं। पहली विधि क्या है, दोनों संख्याओं को अगर इनका अनुपात दे रखा है तो इनका अनुपात क्या मान लो 2:3, मतलब इनका दोनों का गुणा कर दो 2x एंड 3x, मतलब x का गुणा दोनों रेशियोज में कर दो, इसमें करो 2x और इनका करोगे 3x। x का गुणा करने से एक सेम नंबर से गुणा करने का साथ ही उनके बदलेगा कुछ नहीं, मतलब बदलेगा नहीं। अब अगर हम लोग इनका एलसीएम निकाल लें, 2x का और 3x का साथ ही हम लोग अलग अलग एलसीएम निकाल लें, तो 2 का कटेगा 3 का कटेगा, मतलब x से पहले एक बार जाएगा, सॉरी 2 3 नहीं, तो x से काटेंगे, x काटेंगे आपके पास कितना आ जाएगा साथ ही 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, कितना निकल के आ जाएगा 2 आ जाएगा, और साथ ही आपका 3 निकल के आ जाएगा। अब 2 3 का हम लोग क्या करते हैं, अब बताओ 2 मतलब अब इसको साथ ही एक बार हम लोग फिर 2 से काटेंगे, तो फिर यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ साथ ही आपका 3 आ जाएगा ना, फिर इसको 3 से काटोगे, फिर यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा। अब एलसीएम क्या होता है, इन सब का गुणा, इन सब का गुणा, तो x इंटू
2 इंटू 3। तो इनका एलसीएम आपको यहाँ देखो प्रश्न में दे रखा है, कितना दिया साथी 120। तो कितना दिया आपको 120 इसका दे रखा है। आपको अब यहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी कि नहीं, आप कहोगे बिल्कुल मिल जाएगी। तो साथी ये गुणा करो, कितना हो गया 6x इक्वल टू 120, 120 आ गया। तो x इक्वल टू क्या हो गया साथी आपके पास, x इक्वल टू 6 से काट दो, 6 दूनी 12, तो x इक्वल टू 20 आ गया। अब देखो इन दोनों में सबसे छोटी संख्या कौन सी है, दोनों मतलब इन दोनों में कौन सा सबसे छोटा आपको पता हो जाएगा, क्योंकि एक 2x है एक 3x है। तो 2x की वैल्यू क्या है 20 है, तो इसका साथी 20 से गुणा करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 मतलब 40 आ जाएगा। और इस अगला 3x है, तो 3 का गुणा अगर साथी हम लोग 20 से करेंगे तो आपके पास कितना निकल के आएगा साथी, ये आपका 60 आ जाएगा। अब बताओ दोनों संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन सी है। अगर छोटी पूछेगा तो छोटी बता देना, बड़ी पूछेगा तो बड़ी बता देना। यहाँ सबसे छोटी संख्या आपकी क्या है साथी, 40 है। तो 40 आपका किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए में 40 दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर बड़ी पूछेगा तो साथी इसको 3 गुणे 20 से कर देना, मतलब बड़ी पूछेगा 60 को बता देना, तो 60 उस ऑप्शन में अगर बड़ी पूछेगा 60 रहेगा। तो साथियों उम्मीद करता हूं आज के जो सेशन था आप सबको सारे मेथड पसंद आए होंगे। अगर ऐसे मेथड और चाहिए साथी तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हम लोग साथी निरंतर प्रश्न ऐसे लाते रहेंगे, और साथी इसमें 5 प्रश्न था, अगले में 10 प्रश्न रखेंगे। तो मिलते हैं साथी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।